नमस्कार, मैं नवल सिंह और आप देखना शुरू कर रहे हैं शब्द मंच। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे भारत देश में कांग्रेस की फूट को लेकर समय समय पर चर्चा होती है और उसमें हरियाणा में विशेष तौर पर चर्चा होती है कांग्रेस के अलग अलग गुट को लेकर। और ऐसे में पिछले दिनों राहुल गांधी के द्वारा जो कांग्रेस के नेताओं की हरियाणा लोकसभा की तैयारी को लेकर जो एक मीटिंग की गई थी, जिसमें बताया गया कि उनकी क्लास ली गई और उनको बताया गया कि हरियाणा में हम लोग जीत सकते हैं, इसलिए आप इस गुटबाजी से बाहर आइए। और उस क्लास का असर जो है, जो राहुल गांधी के द्वारा जो कही गई क्लास है, उसके द्वारा जो असर है वो अब जिला फतेहाबाद में देखा जा सकता है। जिला फतेहाबाद में पिछले दिनों फतेहाबाद में एक बैठक हुई, जिसमें टोहाना विधानसभा की अगर खास तौर पर बात करें तो इसके अंदर जो टिकट के दावेदार थे वो सब एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर वहाँ की टिकट पर जिसको भी कांग्रेस घोषित करे उम्मीदवार, उसको जिताने की बात कहते हुए नजर आए। ऐसे में अगर हम बातचीत करें तो टोहाना में भी एक मीटिंग हुई, जिसके अंदर कि इन्होंने फिर से दावा किया कि 8 तारीख को यानी कि 8 फरवरी को जो मीटिंग होगी उसमें इनकी एकजुटता दिखाई देगी। मगर यहाँ पर एक सीधा सीधा सवाल ये उठकर आया कि पूर्व कृषि मंत्री सरदार परमवीर सिंह की इस मीटिंग में आए बगैर, इन तस्वीरों में एक साथ आए बगैर ये बात कैसे कही जा सकती है कि टोहाना विधानसभा में कांग्रेस के भीतर एकता दिखाई दे रही है, क्योंकि परमवीर सिंह को कहीं से भी कमज़ोर व्यक्ति नहीं माना जा सकता। परमवीर सिंह जो पूर्व कृषि मंत्री हैं, उनके परिवार का दबदबा टोहाना विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय तक बना रहा है, जो आज भी बरकरार कहा जा सकता है। हालांकि विरोधी एक बात कहते हैं कि परमवीर सिंह पिछला चुनाव हार गए, मगर पिछला चुनाव जिन कारणों से हारे उनके बारे में अध्ययन किया जाए तो उनकी हार वो कम, कहीं ना कहीं इस बात की हार ज़्यादा थी कि लोग मौजूदा सत्ता में जो व्यक्ति थे उसके खिलाफ वोटिंग कर रहे थे। ऐसे में अगर वर्तमान में समय समय पर जब भी परमवीर सिंह ने अपनी ताकत दिखाई है तो उस ताकत से साबित हो गया है कि आज भी टोहाना में उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। मगर एक बात जरूर हुई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परमवीर सिंह अलग थलग नजर आते हैं, वो उनका कारण है कि उनके साथ रहे हुए बलजिंदर सिंह ठरवी, जो उनके खासम खास माने जाते थे, पिछले समय में उन्होंने अपना अलग गुट बनाते हुए अपना पूरा समर्थन रणदीप सिंह सुरजेवाला को दे दिया और उन्होंने उनकी टोहाना क्षेत्र में 1-2 रैलियां भी करवाई। इसी तरह से अगर बातचीत करें रमेश डांगरा, जो कि कांग्रेस संगठन में पुराने व्यक्ति माने जाते हैं, और उन्होंने उस वक्त परमवीर सिंह के खिलाफ अपनी दावेदारी टोहाना विधानसभा के लिए पेश कर दी थी, जिस वक्त की परमवीर सिंह की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। और जैसे ही परमवीर सिंह पूर्व कृषि मंत्री, जो कि कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार हैं, उनके पिताजी सरदार हरपाल सिंह भी एक मजबूत उम्मीदवार रहे, उनके भाई सरदार रणधीर सिंह जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं लगातार, तो इस पूरे परिवार की बातचीत की जाए तो इसका टोहाना विधानसभा के साथ साथ जिला फतेहाबाद में भी एक अलग रुतबा रहा है। तो ऐसे में इस परिवार की ताकत को कम करके आंकना कहीं भी नहीं देखा जा सकता, और इसी का एक कारण है कि पिछले समय में इन्होंने जब जब अपना शक्ति प्रदर्शन किया है तो उसमें अलग तरह से एक शक्ति दिखाई दी है, और लोगों ने फिर से माना है कि परमवीर सिंह की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। अगर कांग्रेस में इस एकजुटता की बात की जाए, जो वर्तमान में जो गुट बने हुए हैं, अगर हम माने तो रमेश डांगरा हुड्डा ग्रुप से हैं, बलजिंदर सिंह ठरवी रणदीप सिंह गुट से नज़र आते हैं, और इसके अंदर अगर हम बात करें कृष्ण सिंह नागली, जो एक महत्वपूर्ण किरदार है टोहाना की राजनीति का, धन और बल में और राजनीति बिसात में भी उनका कोई सानी नहीं है, क्योंकि पूर्व में जिला परिषद चेयरमैन के तौर पर उन्होंने, प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है, और जब भी मौका आया है उन्होंने शतरंज की वो चाल चली है जिससे उन्होंने अपने विरोधियों को बिल्कुल एकदम चौंका दिया है। वो इस तरह की चाल चलने में माहिर हैं। जयपाल लाल, हाँ, कृष्ण सिंह नागली के बारे में बता दें, ये भी हुड्डा ग्रुप के माने जाते हैं। जयपाल लाली कुमारी सैलजा ग्रुप से हैं। बलदेव सिंह जो दंदीवाल, जो अभी पिछले दिनों यहाँ टोहाना में सक्रिय हुए हैं, वो हुड्डा ग्रुप से माने जाते हैं। हुड्डा ग्रुप में वो अपने रैली जब हुई है तो उसमें अपना उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया। इसी तरह से बाबे महंत बाबा भोलेनाथ भी हुड्डा ग्रुप से हैं। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो टोहाना में अधिक सक्रिय जो लोग हैं वो हुड्डा ग्रुप के हैं। में अगर हरपाल सिंह बुढ़ानिया को भी देखा जाए, जो पिछले समय में सामाजिक कार्य करते हुए टोहाना की राजनीति में बेहद सक्रिय नजर आए हैं, इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के साथ भी अपनी एक संपर्क साधने में अपने आप को सबसे अव्वल दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पर इन सब के साथ अगर परमवीर सिंह को छोड़ दिया जाए, रणधीर सिंह को छोड़ दिया जाए, तो ये माना नहीं जा सकता कि कांग्रेस के सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं, कांग्रेस पूरी इकट्ठी हो गई है। क्योंकि ये चीज़ आम चर्चा में है कि जब तक परमवीर का परिवार सरदार रणधीर सिंह
ये सभी के सभी एक मंच पर दिखाई नहीं देंगे, तब तक टोहाना में ये माना नहीं जा सकता कि कांग्रेस एक जगह इकट्ठी हो गई है। तब तक वो गुटबाजी, धड़ेबाजी अलग अलग नजर आएगी। अब देखना ये होगा कि 8 फरवरी को जो मीटिंग टोहाना में आयोजित हो रही है, जिस मीटिंग के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि जो संयोजक हैं वो आएंगे, वो फिर से कोशिश करेंगे इन सबको बिठाया जाए और इस तरह से शायद मीडिया में भी कोई बयान जारी हो या फिर कोई तस्वीर जारी हो जिससे एक संदेश टोहाना विधानसभा क्षेत्र में दिया जाए कि कांग्रेस जो है अपने विरोधियों से लड़ने के लिए एकजुट है। मगर कहीं भी अगर परमवीर सिंह को यहाँ से दरकिनार कर दिया जाए तो कांग्रेस की इस एकता को अधूरा ही कहा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि कांग्रेस पूरी हो चुकी है, क्योंकि परमवीर सिंह आज भी अपना दम रखते हैं और समय समय पर उन्होंने इसको साबित भी किया है कि आप सरदार परमवीर सिंह को नकार नहीं सकते, उसके परिवार को नहीं नकार सकते, सरदार रणधीर सिंह को नहीं नकार सकते। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की एकता की बात तब पूरी होगी जब सरदार परमवीर सिंह, सरदार रणधीर सिंह इस तस्वीर में कहीं ना कहीं जुड़े हुए नजर आएँ। तभी लोगों को भी एक भरोसा होगा कि कांग्रेस इकट्ठी हो गई है और वो पूरी मजबूती से कांग्रेस के पक्ष में खड़े हुए दिखाई देंगे। हमारा इस वीडियो को आपके बीच में लेके आने का यही मकसद था कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि कांग्रेस की एकता सरदार परमवीर सिंह, सरदार रणधीर सिंह को अलग करके क्या ये बात कही जा सकती है कि टोहाना कांग्रेस इकट्ठी हो गई है? क्या उनके बगैर इस एकता को पूरा कहा जाएगा या अधूरा कहा जाएगा? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें।